Hello dear friends, welcome back in mathematics live lecture। आपकी एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है। आप शायद रिफ्रेशमेंट के मूड में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी रिफ्रेशमेंट तो कभी एक्सरसाइज हमें करनी होती है। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। कल के मतलब लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हम पढ़े हैं क्वेश्चंस, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। illustration in exercise 7.5 एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 13। क्लियर दोस्तों? फाइंड द इंटीग्रल टू डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, चलो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टू अपन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए अपन 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हम दोस्तों सेपरेट नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की पावर 2 है तो v रिक्वायर्ड 2 फ्रैक्शन टू कोएफिशिएंट्स bx प्लस c डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। समझ रहे हैं दोस्तों? चलो अब हम यहां से एलसीएम लेंगे। तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एलसीएम लिया है, इस टर्म को हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1। यदि हम x 1 लेंगे तो व्हाट हैपन, 2 इज इक्वल टू x 1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए a इंटू 1 प्लस 1 प्लस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू 1। दूसरा टर्म लेंगे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि b का मल्टीपल है ये x। तो व्हाट हैपन, 2 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा a मीन्स व्हाट 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 1 माइनस 0। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c,
सो C इज इक्वल टू ऑल्सो 1। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब हम x की वैल्यू 0 एंड 1 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2, देन व्हाट हैपन? यहां पर देखिए, या तो फिर -1 ही ले सकते हैं, वो भी चलेगी वैल्यू। चलो तो -1 लेते हैं, क्योंकि 2 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। लेट x इज इक्वल टू -1, सो 2 इज इक्वल टू a मीन्स 1 इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये रहेगा 1 प्लस b इंटू एक्स, एक्स मतलब कौन? -1, सो -b प्लस c एंड c इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस -1 मीन्स ये वैल्यू होगी 2। ठीक है दोस्तों? सो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2b प्लस 2, 2 कैंसल, 2b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू ऑल्सो 1। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर? क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? ओके। Therefore, required integral I is equal to इंटीग्रेशन सबसे पहले है a मीन्स 1, तो यहाँ पर लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1, b इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्या कर सकते हैं अपन? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पर देखिए x की 2 पावर है, x की 1 पावर है यहाँ पर, तो डिवीजन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैलेंस करना है। d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वो होगा 2x। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबको हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर। x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली 1 अपन एक्स के जैसा होगा ये टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और x का जो कोएफिशिएंट है -1 वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/2, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ये फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जैसा, 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो फाइनली माइनस लॉग ऑफ log of 1 minus x plus 1/2 log of 1 plus x square plus tan इनवर्स x plus c, ये होगा रिजल्ट। आप ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और समझिए क्वेश्चन को किस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है। चलो दोस्तों, सब कुछ क्लियर? क्या आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं?
हेलो डियर फ्रेंड्स, नैतिक, जैनिल, क्या आप समझ रहे हैं? ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर x की 2 पावर है, x की 1 पावर, टोटल x3, और यहाँ पर x स्क्वायर है। सो बाय यूजिंग partial fraction method, we require coefficients x square plus x plus 1 divided by x plus 2 x square plus 1 is equal to a upon x plus 2 यहाँ पर x की 2 पावर है, इसीलिए bx प्लस सी अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे हम। क्लियर दोस्तों? बाय टेकिंग एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। लेट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ध्यान से -2 हमने क्यों लिया? क्योंकि देखिए, -2 लेने से ये टर्म पूरा कैंसिल होकर के हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। -2 का स्क्वायर होगा 4, फिर होगा ये -2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1। ये सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर 4 plus 1 5 minus 2 3 is equal to 5a. So a is equal to 3 upon 5। चलो, a की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 3 upon 5। क्लियर? चलो, लेट x is equal to 0। तो देखिए, 1 is equal to a means 3 upon 5, 0 plus 1 का मतलब होगा 1 प्लस ये 0 होगा, ओनली रिमेनिंग इज सी। x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2। 1 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2c। 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2c। देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्लियर दोस्तों? अब हम x की जो वैल्यू है -2 और 0 के अलावा और कोई भी ले सकते हैं, तो हम सिंपल वैल्यू 1 लेंगे और यहीं पर ही लिखते हैं, सामने सब कुछ दिखाई दे इसीलिए। तो लेट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 इज इक्वल टू a मीन्स वॉट? तो 3 अपॉन 5 इंटू एक्स 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ये वैल्यू होगी 2 प्लस b इंटू 1 c इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू एक्स 1 है, तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से कॉमन एंड कैंसल। सो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस b प्लस 1 अपॉन 5। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 5 विच इज 2 अपॉन 5। सो b इज इक्वल टू 2/5। क्लियर दोस्तों? ध्यान से देख लीजिए यहाँ तक।
चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। Therefore required integral I is equal to इंटीग्रेशन, सबसे पहले a मतलब 3/5 अपन x प्लस 2 bx प्लस c, बट b इज इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स प्लस 1/5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबको हम सेपरेट करेंगे। 3/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx प्लस 1/5 सेपरेट कर दिया हमने 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इससे एक पावर लेस है यहाँ पर, तो डिवीजन का जो डेरिवेटिव है और वो होगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2x। तो ऑलरेडी 2x यहाँ पर मौजूद है। चलो दोस्तों क्लियर, इतनी बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। 1/5 इंटीग्रेशन 2x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, 1/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले 3/5 लॉग मोड ऑफ x प्लस 2, 1/5 लॉग मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, 1/5 यहाँ पर x बाई 1/a tan इनवर्स x अपन a प्लस c एंड a इज इक्वल टू 1 वी नो वेरी वेल। तो ये होगा रिजल्ट 3/5 लॉग मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 लॉग, है ना। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों इस तरह से 1 to 15 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 7.5 में से 1 to 15 आपको ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में। अच्छा, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ माइनस 1 dx। चलो वही कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। क्वेश्चन 15 की हम बात कर रहे हैं। चलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 1 x² प्लस 1 dx। दोनों में x की पावर सेम है, तो डिवीजन को ही न्यूमरेटर में बैलेंस करते हैं। किस तरह से, ध्यान से देखिए। x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या मिल रहा है, तो x² कैंसल और 2 मिलेगा, बट v रिक्वायर्ड 1, सो हमें इस टर्म को 2 से डिवाइड करना होगा। अब लेते हैं सेपरेट डिवीजन 1/2। इस पूरे टर्म को इसके नीचे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 1 dx माइनस 1/2, तो दोनों के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है 1/x² प्लस 1
dx। इसका होगा फॉर्मूला 1/2a इंटू लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2, और इसका होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस c। अरेंज करके लिखते हैं तो फाइनल आंसर होगा 1/4 इंटू लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये होगा रिजल्ट। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से? एग्जाम्पल नंबर 16 में हम आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन 1/x इंटू x रेज टू n प्लस 1 dx। इट्स अ वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 20 रिसेंबल विथ एग्जाम्पल नंबर 16। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। सबसे पहले x रेज टू n, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, याद रखिएगा। जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म है उसे ही पकड़ना है और सिंप्लेक्स बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप लेफ्ट कर दिए हैं क्योंकि मालूम नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना है। तो एक बात तो तय है, लेट एज्यूम x रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू t। x रेज टू n भी ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम x रेज टू n ही लेंगे। 1 निकाल देते हैं। यदि हम 1 के साथ में लेते हैं ऑर्डर तब भी चलेगा। इसका लेंगे इंटीग्रेशन डेरिवेशन n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। x को हम भेज नहीं सकते कहीं पर भी, लेकिन कांस्टेंट को भेज सकते हैं। 1 n को इस और भेजेंगे राइट साइड, तो 1/n इंटू dt। लेकिन आप देखिए वी हैव x रेज टू n बट वी डू नॉट हैव x रेज टू n माइनस 1। तो हमने क्या किया, x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 x रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस पूरे टर्म को। तो न्यूमरेटर सेट हुआ x रेज टू n माइनस 1 इंटू dx। डिवीजन में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा x रेज टू n प्लस 1। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं? अब हमारा न्यू इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर में होगा 1/n dt और डिवीजन में t इंटू टी प्लस 1। यहाँ से हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले दोनों के पास में सेम पावर है तो इन दोनों को न्यूमरेटर में अरेंज करेंगे। सेकेंड मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एंड द थर्ड मेथड इसे स्प्लिट करके टी स्क्वायर प्लस टी, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के लास्ट टर्म बैलेंस करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन तीनों मेथड में से सबसे एक्यूरेट मेथड क्या होगी, अरेंजमेंट करेंगे हम 1/n। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लाना है, सो 1 माइनस 1 प्लस टी माइनस टी हमने कर दिया, t इंटू टी प्लस 1 dt। अब जैसे ही सेपरेट डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/n इंटीग्रेशन t प्लस 1 ये होगा dt माइनस 1/n t इंटू टी प्लस 1 dt। यहाँ से t कैंसल, यहाँ से ये टर्म कैंसल। 1/n इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 1/n 1/t प्लस 1 dt। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ t माइनस 1/n log mod ऑफ t प्लस 1 प्लस c। दोनों में पावर मल्टीप्लीकेशन कोएफिशिएंट कॉमन है, ये कॉमन ले लिया। फिर बाद में log t माइनस दिस, सो log t अपन t प्लस 1 प्लस c। t रिप्लेस बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू x रेज टू n डिवाइड बाय x रेज टू n प्लस 1 प्लस c
दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। चलो क्लियर, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17। लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx। आप ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है? हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्डर ले सकते हैं। तो क्या एज्यूम करेंगे? लेट साइन एक्स इज इक्वल टू हम टी एज्यूम करेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू हम टी एज्यूम करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? कॉस एक्स है। तो यहां पर देखिए कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां पर कॉस एक्स इंटू डी एक्स में दिख रहा है, तो इसके बदले हम सिंप्लिसिटी में क्या लिखेंगे? सिर्फ डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसे रीअरेंज करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होकर के टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। यहां पर हम 2-3 मेथड कर सकते हैं, लेकिन हम अरेंजिंग मेथड यूज करेंगे। अरेंजिंग डिनोमिनेटर in a numerator in such a way to balance the numerator 1। तो ध्यान से देखिए, t माइनस 1 माइनस t माइनस 2। आप ध्यान से देखिए, क्या न्यूमरेटर में कितना ये टर्म बैलेंस हो रहा है? देखिए तो t कैंसिल होगा और माइनस 1 प्लस 2 होकर के न्यूमरेटर बैलेंस हो जाएगा। चलो सेपरेट डिवीजन करेंगे तो 1 अपन t माइनस 2 मिलेगा एंड माइनस 1 अपन टी माइनस 1 मिलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? 1 अपन एक्स की तरह होगा इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ टी माइनस 2 माइनस लॉग मोड ऑफ टी माइनस 1 प्लस सी। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी माइनस 1 प्लस सी। बट वी नो वेरी वेल t means what? It's a sin x, so answer is sin x minus 2 divided by sin x minus 1 plus c। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? यहां से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, मीन्स 2 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स ऐसा भी ले सकते हैं, वो भी सही आंसर है। क्लियर दोस्तों? ओके, सेम वे एग्जाम्पल नंबर 21। I इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? लेट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका होगा डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, तो ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स, तो ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया और ई रेस टू एक्स से हमने डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर में देखिए ई रेस टू एक्स डी एक्स रहेगा और डिवीजन में ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 रहेगा। इस पूरे न्यूमरेटर के बदले हम क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं डी टी डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस 1। समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो फिर t प्लस 1
माइनस टी डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस वन डी टी। तो 1/t माइनस 1/t प्लस वन डी टी, ये होगा, इसका आंसर होगा लॉग मोड ऑफ टी माइनस लॉग मोड ऑफ टी प्लस वन प्लस सी। दोनों का सब्ट्रैक्शन लॉग का, तो डिवीजन रूल t/t प्लस वन प्लस सी, बट t इज इक्वल टू वॉट, e रेज टू x अपन e रेज टू x प्लस वन प्लस सी। ये होगा इसका रिजल्ट। दोस्तों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप समझ लीजिए, और एग्जाम्पल नंबर जो 20 है, 21, वो आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है। वहां पर है e रेज टू एक्स माइनस वन और मैंने लिया है e रेज टू एक्स प्लस वन। हालांकि मेथड यही है, आप एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं और क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, लेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। एक बात तय है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर सेम है, तो हम इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। दोस्तों x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में, 1 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ में करके हमें ये मिलेगा। सिमिलरली x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ में और 3 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ में करके हमें ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, बाय डिवीजन हमें इसे हम कहेंगे डिविडेंड, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और इसे हम कहेंगे डिवाइजर, x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, x रेज टू 4 7x स्क्वायर प्लस 12, माइनस 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 ये कैंसल, 3 माइनस 7 माइनस 4x स्क्वायर, 2 माइनस 12 माइनस 10। क्लियर दोस्तों? सो कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 डिवाइड बाई x रेज टू 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। ठीक है, चलो तो dx माइनस इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? सो I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा x, इसे हम नाम देंगे I1 प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर दोस्तों? चलो, मेरे ख्याल से यहां तक सब कुछ क्लियर है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर I1 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx, ये टर्म है। क्लियर? ओके। अब हमें ऑर्डर नहीं लेना है, क्योंकि ऑर्डर जब लेंगे तो ये पूरा टर्म कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 पावर रिक्वायर्ड 2 कोएफिशिएंट, तो 4 कोएफिशिएंट आ जाएंगे तो टर्म कॉम्प्लिकेट होगा। और सभी जगह पे देखिए x की पावर सेम है, तो लेट एज्यूम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओनली। ऑर्डर नहीं लिया है तो देखिए 4t प्लस 10 होगा, ये डिवाइड बाई ये होगा t प्लस 3 एंड t प्लस 4। तो फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड 1 कोएफिशिएंट एंड सेकंड टर्म ऑल्सो रिक्वायर्ड 1 कोएफिशिएंट। सो 4t प्लस 10, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 b इंटू टी प्लस 3। क्लियर दोस्तों? चलो लेट t इज इक्वल टू लेते हैं -4, तो 4 इंटू -4 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, b इंटू -4 प्लस 3 -16 प्लस 10 -6 -4 प्लस 3 विच इज -1 इंटू b, therefore b is equal to 6. Let t is equal to -3. So 4 into -3 plus 10 is equal to a into -3 plus 4, एंड ये टर्म हो जाएगा पूरा 0। -12 प्लस 10 तो -2 इज इक्वल टू ओनली a, सो a इज इक्वल टू -2, ये -2 है और b 6 है। ध्यान दीजिएगा, therefore required इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, a मतलब कौन है तो -2 है, लेकिन t कौन है तो t मीन्स एक्स स्क्वेयर, तो क्या लेंगे -2 अपन एक्स स्क्वेयर प्लस 3। b कौन है, b इज इक्वल टू 6 अपन t मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। ठीक है दोस्तों? तो देखिए -2 इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स स्क्वेयर प्लस √3 स्क्वेयर dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 अपन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर dx। चलो, तो ये फॉर्मूला मालूम हो गया आपको, 1 अपन a मीन्स √3 tan इनवर्स x अपन √3, यहां पर भी 1 अपन a इंटू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c1 लेंगे हम, यहां पर नहीं भी लेना तब भी चलेगा। सो आंसर इज -2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस 3 इंटू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c1। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सो अवर फाइनल इंटीग्रल I इज इक्वल टू, पहले आएगा क्या x के बाद में ध्यान से देखिए -I1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों की साइन चेंज होगी, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस होगा, प्लस 2/3 tan इनवर्स x बाई √3, ये होगा टर्म -3 इंटू tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ये होगा आंसर।
क्या आप सभी समझते हैं दोस्तों? चलो क्लियर दोस्तों? ओके, एकदम से क्लियर दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 19 की हम बात करते हैं। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन 18 के जैसा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2x है। यदि एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम करके ही हम आगे बढ़ते। लेट टेक ऑर्डर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिसका होगा डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt। सो आई इंटीग्रल बिकम dt अपन t प्लस 1 t प्लस 3। इसे हम बैलेंस करके न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 t प्लस 3 dt। लेकिन न्यूमरेटर में बैलेंस देखिए तो t कैंसिल होगा, लेकिन 3 माइनस 1 2 होगा। हालांकि 2 नहीं है यहाँ पर, तो डिवाइड करना होगा। नाउ 1/2 सेपरेट डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा t प्लस 1 और यहाँ पर मिलेगा t प्लस 3 dt। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। अब लेंगे इंटीग्रेशन, तो लॉग मोड ऑफ t प्लस 1 माइनस लॉग मोड ऑफ t प्लस 3 प्लस c। आंसर भी हम यहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 लॉग मोड ऑफ, लॉग का सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन, t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 3 प्लस c। सो फाइनल आंसर I is equal to 1/2 log mod of what is t? t means x square, तो x square plus 1 upon x square plus 3 plus c, ये होगा इसका फाइनल आंसर। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए किस तरह से एग्जाम्पल हमने किया है। एग्जाम्पल नंबर 22 एंड 23 डू योर सेल्फ। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.5 आप खुद प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।